में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द टीथ, ठीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेंटल फार्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टीथ। कैसे हम नंबर ऑफ टीथ को कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं विद अ फार्मूला दैट इज नोन एज द डेंटल फार्मूला। दिस डेंटल फार्मूला फॉर द टेम्पोररी टीथ, temporary teeth, temporary teeth. If this is a jaw or jawbone, right? Here is a teeth that is known as incisor, then canine, then premolar, and then molar. This is a half jaw. This is a half jaw. So we will write here the incisors, then canines, then premolars, then molars. Half jaw, half jaw. There is an arrangement of these teeth. Arrangement. यहाँ पे इंसिसर है, then canine है, then premolar, इसके बाद molar. ये नहीं कि पहले आप molar लिखोगे फिर canine लिखना है ना. There is a specific arrangement of these teeth in the jaw or in the jawbone. फर्स्ट इंसिसर, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर एंड देन मोलर। एक अरेंजमेंट होता है, ठीक। अब ये इंसिसर्स कितने हैं, कैनाइन्स कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं, हम उनको कैलकुलेट करते हैं विद अ फार्मूला दैट इज नोन एज द डेंटल फार्मूला। तो इन हाफ जा, पहले हम हाफ जा में लेंगे, ठीक। ये इंसिसर है, देन कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। अब यहाँ पे फॉर टेम्पोररी टीथ, जो टेम्पोररी टीथ होते हैं वो इंसिसर में हाफ जा में कितने होते हैं, 2 हाफ जा में। कैनाइन कितने होते हैं, 1 हाफ जा में। प्रीमोलर कोई नहीं, मोलर 2, यहां पे भी 2 1 0 2, तो ये हाफ है, ये हाफ है। 2 + 1 + 2 कितने हुए, 5। अगर हम पूरे सेट की बात करेंगे कितना आएगा, 10। तो इसीलिए हम इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे। 2 2 4 + 2 2 1 2 + 2 0 0 2 2 4 2 2 4 + 2 + 0 + 4 इज इक्वल, यहाँ पे भी 10 आएगा, नीचे भी यहाँ पे 10 आएगा। तो कंप्लीटली कितने होते हैं, 20 टीथ आर प्रेजेंट, टेम्पोररी टीथ आर प्रेजेंट। जब भी मिल्क टीथ आते हैं वो कितने आते हैं, 20 आते हैं। इनमें से जो टीथ नहीं आता है दैट इज ए प्रीमोलर। और यहां पे आप देखोगे इसके बाद जो परमानेंट है, डेंटल फार्मूला फॉर द परमानेंट टीथ, डेंटल फार्मूला फॉर परमानेंट टीथ, वो भी आप ऐसे ही लिखोगे। पहले इंसिसर आएगा, फिर कैनाइन आएगा, फिर प्रीमोलर एंड देन मोलर। यहां पर भी इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो यहां पे आप इंसिसर्स कितने आते हैं, 2 हाफ जा में, +1 और 2 मोलर 3 डिवाइड बाय हम करेंगे 2 1 2 3, क्योंकि हाफ है, इंटू हम 2 करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक। 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 3 6 डिवाइड बाय 4 + 2 + 4 + 6। तो ऊपर 6 + 4 10 10 + 6 16। तो 16 ऊपर अपर जा में, लोअर जा में कितने, 16 16 + 16 32। तो परमानेंट टीथ जो है वो कितने होते हैं, 32। टेम्पोररी टीथ कितने थे, 20 आते। अब हमने और एक बार डिस्कस की थी, ह्यूमन जो होते हैं, हमने कहा था वी ह्यूमन आर डाइफियोडॉट्स, वी ह्यूमन आर डाइफियोडॉट्स। बट यहाँ पे जब हम डेंटल फार्मूला की तरफ देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कैनाइन, ये प्रीमोलर्स हैं वो यहाँ पे नहीं आए हैं, यहाँ पे देखो वो आए हैं, दसो यानी ये यहाँ पे 0, यहाँ पे भी देखो ये 0 है, सुनो 0। यहाँ पे देखो बराबर 4 4 आए ना 8, ये 6 में 0 0 इतना साबित। और अरे मतलब गो यम प्रीमोलर लाइफ हिमस अकीले। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, हाँ
प्रीमोलर्स एंड आप और देखो, यहां पे देखो, यहां पे मैंने 4 लिखे, यहां पे मैंने क्या लिखे 6 एम मतलब गो जिमसन बी दंत लास्ट दंत that is known as what, that wisdom teeth or last molar or wisdom teeth वो जो है वो भी क्या है, वो भी लाइफ में एक ही बार आते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा लास्ट मोलर और विजडम टीथ और व्हाट मोनोफियोडॉन्ट्स वरना हम डाइफियोडॉन्ट्स है, बट कुछ दांत हैं प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर वो क्या है, वो एक ही बार आते हैं। यहां पे मोलर तो आया है, मोलर शामिल, अगर ऐसा होगा प्रीमोलर्स एंड मोलर्स ऐसे लिखे, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर मोनोफियोडॉन्ट्स, चल ठीक गलत। अगर लास्ट मोलर्स है, लास्ट में जो आते हैं, या विजडम टीथ हो, चल ठीक। अगर ऐसा आएगा प्रीमोलर्स एंड मोलर, लास्ट नहीं लिखे होगा, मोलर्स तो आते हैं ना, मोलर यहाँ पे आया हुआ है, बट क्या मोलर लास्ट मोलर और विजडम टीथ वो लास्ट में आते हैं, तो वो क्या है, वो मोनोफियोडॉन्ट तिम दान लाइफिमस एक्यूलेट वो एक ही बार आते हैं। सो प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर और विजडम टीथ आर मोनोफियोडॉन्ट्स। समझ में आया? अब यही टीथ जो है, इस टीथ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट ना, मेन पार्ट जो है। सो टीथ जो है इसके मेन पार्ट्स ऑफ टीथ, पहला पार्ट जो है दैट इज नोन एज द क्राउन। इस टीथ का एक पार्ट होता है, अपर वाला पार्ट जो होता है, जो आपको दिखाई देता है, दैट इज नोन एज क्राउन। सेकेंड पार्ट जो इसका होता है दैट इज नोन एज रूट, ये नेक, दैट इज नोन एज नेक। एंड थर्ड पार्ट जो दैट इज नोन एज रूट। सो कितने पार्ट्स होते हैं? 3, क्राउन, नेक एंड रूट। किसके अंदर ये होते हैं? बून्स के अंदर, एल्वियोलर बून और वी कैन से जा बून, मैंडिबल मैक्सिलर जो जा बून्स होते हैं उनके, इनको एल्वियोलर बून्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो सॉकेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। एमएसी पर बून माने एल्वियोलर बून्स, समझ रहे हो? यानी अगर वो बोन बना, यहाँ पे एक बून है, यहाँ पे ये बून है, इसके अंदर ये सॉकेट है ना, सॉकेट, ये सॉकेट है एल्वियोलाई, जिससे अब ये एल्वियोलस, जैसे उन्होंने एल्वियोलस, सॉकेट को हम एल्वियोलस बोलते हैं। इस बून को हम क्या बोलेंगे? एल्वियोलर बून भी बोलेंगे ना, एल्वियोलर बून। इसी बून के अंदर, इसमें जो सॉकेट है एल्वियोलस है, उसी के अंदर तो ये होता है, समझ रहे हो? यानी पार्ट ऐसे साइज पैट कर, शिक्षा वो ऊपर होगा, यहाँ पर, वो यहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा, जो आपको दिखाई देगा, जो आपको दिखाई देता है वो पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई देता है, दिस मच पार्ट विच इज व्हाइटिश इन कलर, ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज द क्राउन। यही क्राउन है ना, दिस इज द क्राउन, दिस इज द क्राउन। ये वाला पार्ट क्राउन है, ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ये वाला पार्ट जो बिल्कुल एल्वियोलर बून के यहाँ पे है, दिस इज नोन एज द नेक, दिस इज नोन एज द नेक, दिस इज द क्राउन। ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये छोटा सा एरिया जो है यहाँ पे, दिस इज नोन एज द नेक। एंड जो इसके अंदर एल्वियोलर बून के अंदर, इस सॉकेट के अंदर है, दिस पार्ट इज नोन एज द रूट। तो यही पार्ट, रूट आपको दिखाई नहीं देता, रूट एम्बेडेड इन द सॉकेट, दैट इज एम्बेडेड इन द सॉकेट, वो सॉकेट के अंदर होता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। जो क्राउन वाला पार्ट है, क्राउन वाला पार्ट वो आपको दिखाई देता है, जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक। अब यही जो ये क्राउन होता है, जो व्हाइट इन कलर आपको दिखाई देता है, it mainly contains what? Enamel। इसके अंदर ये किसका बना होता है? enamel का। इसके अंदर enamel प्रेजेंट है, तो यहाँ पे enamel होता है, it contains the enamel। हाँ, ये वाला पार्ट जो है it contains the enamel, ये वाला पार्ट, इसके अंदर क्या होता है? enamel।
तो दिस क्राउन कंटेन्स इज मेड अप ऑफ इनेमल। इनेमल क्या है? ये हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी में, हार्डेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी, ये हार्डेस्ट पार्ट है। समझिए, ये किसका बना होता है? कैल्शियम साल्ट या कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, फ्लोराइड्स का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट्स, कैल्शियम फास्फेट्स। Also it includes the fluorides, फ्लोराइड। जैसे कि आप टूथब्रश करते हो उसके अंदर आप लिखते होता है दिस पेस्ट कंटेन्स फ्लोराइड, क्लोरीन, फ्लोराइड। जब हम टूथब्रश करते हैं उसके अंदर होता क्या है? फ्लोराइड भी होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, फास्फेट होता है, या फ्लोराइड्स होते हैं, फ्लोरीन होता है। अगर हम ज्यादा फ्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे वो भी प्रॉब्लम करता है। जब हम एक्सेस में किसको यूज करते हैं? फ्लोराइड्स का। इससे क्या होता है? इससे दांत जो गिरते हैं क्योंकि खराब दशा, दैट प्रोसेस नोन एज मॉटलिंग। मॉटलिंग होती है। सो मॉटलिंग होती है किसकी वजह से? एक्सेस फ्लोराइड्स की वजह से। एक्सेस फ्लोराइड्स की वजह से, एक्सेस फ्लोरीन और फ्लोराइड की वजह से क्या होती है? मॉटलिंग होती है। मॉटलिंग, ये जो दांत है खराब हो जाते हैं, जो खराब दशा। समझ चाहिए मत। सो ये जो ये वाला ये जो क्राउन वाला पार्ट, इट इज मेनली मेड अप ऑफ इनेमल। इनेमल जो व्हाइटिश कलर का, जो व्हाइट कलर का होता है इनेमल, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट, मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट्स एंड इट आल्सो इंक्लूड्स द फ्लोराइड्स। अगर एक्सेस क्वांटिटी में फ्लोराइड आयन आपके बॉडी में जाते, इट विल लीड टू द मॉटलिंग, इससे दांत जो खराब हो जाते हैं। ठीक है। टेम्पथ, और एक पार्ट जो इसके अंदर होता है, इसके यहाँ पे रूट के अंदर भी होता है, तो और इस क्राउन के अंदर भी होता है, दैट इज नोन एज द डेंटाइन। दैट इज नोन एज द डेंटाइन। दैट इज नोन एज द डेंटाइन। ये वाला पार्ट आप बनाओगे, ये वाला पार्ट है यहां पे, दिस इज द इनेमल, एंड ये वाला पार्ट यहां पे, दिस मच पार्ट, दिस इज नोन एज द डेंटाइन। यहां पे लिखूंगा मैं दूसरा पार्ट है, ये था साहब, दिस मच पार्ट है, दिस इज दूसरा पार्ट क्या होता है? डेंटाइन। Dentine. This dentine is made up of calcium salts. It is also made up of calcium salts. This dentine is made up of calcium salts. इस डेंटाइन की लेयर को कौन बनाता है? There are cells. There are cells. दो cells are known as odontoblasts, जो यहां पे होते हैं, odontoblasts। यहां पे जो सेल्स होती हैं, ठीक, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। दीज सेल्स आर नोन एज ओडोंटोब्लास्ट्स। These odontoblasts secrete a dentine layer. These odontoblasts secrete a dentine layer. डेंटाइन लेयर को कौन सिक्रीट करता है? ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोलॉजी मीन स्टडी अबाउट सेल्स, ब्लास्ट के सेल्स, बाजी सेल्स, इनमें सिक्रीट करम क्या? डेंटाइन। ओडोंटोब्लास्ट स्टडी अबाउट द टीथ, मैंने पहले ही दिन पढ़ाया था, दैट इज ओडोंटोलॉजी। एंड द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द टीथ आर नोन ओडोंटोब्लास्ट। समझिए मत। एंड यही ओडोंटोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं किस लेयर को? डेंटाइन लेयर। इसके अंदर ये कैविटी है, ये डेंटाइन है, इसके अंदर ये कैविटी है, यहाँ पे ये वाली कैविटी, ये वाली कैविटी, ठीक है, ये अंदर तक जाती है, ठीक। यहाँ पे दिस कैविटी इज नोन एज द पल्प कैविटी और पल्प। ये वाली कैविटी जो यहाँ पे आप थर्ड लिखोगे, दैट इज द पल्प। पल्प अंदर था ये होता है यहाँ से। और इस पल्प में होता क्या है? ये पल्प है, पल्प कैविटी और पल्प।
पालप कैविटी और पालप। सो 3 पार्ट आप दो में क्राउन, नेक एंड रूट, वो तो मेन पार्ट है। बट इस क्राउन में मेनली क्या प्रेजेंट होता है? इनेमल, डेंटाइन ये रूटस में, ठीक है। इसके बाद पालप जो है यहां तक अंदर तक जाता है, ठीक है। दिस पालप कैविटी कंटेन, इस पालप कैविटी में होता क्या है? आप पालप कैविटी, ये इनेमल का खराब आ गया, डेंटाइन खराब पता है, पालपस में, पालप कैविटी में, इस पालप कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं एंड नर्व्स, नर्व्स आसन, इट कंटेन द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो जब भी आपको खून आता है या आपको पेन होती है, मिसाल ऐसे दांत खराब तो डिकेगो, अगर नेबरी को खराब दाग चा कारण ना, जब तक ना ये इनेमल की सारी लेयर खत्म होती है, फिर डेंटाइन की लेयर भी खत्म होती है पतवा के अंदर शासन को नर्वस क्यों लगे तक सेंसेशन, क्योंकि नर्व इंफॉर्मेशन दिवान दाग से तेले महसूस गसन ये नर्वजन वाज असर। नर्व जब यही बैक्टीरिया, यही माइक्रोब जो है कहां पे पहुंचता है? पालप कैविटी में, वहां पे नर्व्स को इफेक्ट करेगा तो तजी खून से ना पेन कर, वरना अगर हम बाहर ऐसे ऐसे करेंगे पेन नहीं होती है। बट ये क्यों लगन अंदर 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 तो डिके चुका तो खत्म चुका इस बात बराबर पालप कैविटी था, वहां पे नर्व्स होती तो मैं फील क्या होती है? पेन होती है। समझ पे कुछ साथ बने दान गुमुत खराब अ रूट कैनाल कर, फिर नर्व को कट किया जाता ताकि उस करने में दाग के, समझ। सो ये पार्ट है किसके? इस स्टेज के 3 पार्ट्स आपने देखे, क्राउन, नेक एंड रूट। रूट पूरा एम्बेड होता है इस सॉकेट के अंदर, और इसमें जो ये इनेमल प्रेजेंट होता है। सेकंड पार्ट इज द डेंटाइन एंड थर्ड पार्ट इज द पालप कैविटी के अंदर आपने याद रखना है कि इसमें ब्लड वेसल्स होती है एंड नर्व्स होती है। सो विद दिस वी एंड दिस टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ।